ज़िंदगी में जिस दिन से कमाना शुरू किया और जब तक कमाया, एक स्टेज पे जब हम अलग हुए 2022 दिसंबर की घटना है बेटा। ये लगा लो 2020 में हमारे घर में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया था, अति। मेरे साथ किसी का डिस्प्यूट नहीं था, आपस में तीनों भाइयों की बातचीत थी। मैं तो उसमें एक तरह से मुझे फील होता है कि बलि का बकरा भर बनी। मैं जिस परिवार से थी, मैंने हमेशा ये सोचा कि भाई जिस परिवार में जाओ उसके लिए बहुत अच्छा करना चाहिए। मेरी ये वैल्यूज़, मेरा सिस्टम इस तरह का था, परवरिश का पार्ट। जैसे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया कि भाई दूसरे के घर में जाके बेहतर बनाना है दूसरे के घर को। हम सारी सिस्टर्स जिस घर में गई, अभी भी उन सबकी स्थिति पहले से बहुत ऊपर है, चाहे वो मेरी बड़ी सिस्टर थी, चाहे सबसे छोटी सिस्टर थी। हम जिस जिस परिवार में हैं, जहाँ हम गए थे, हम उससे बहुत ऊपर अपना ग्राफ ले गए, उस परिवार को ऊपर तक, जिसके लिए हम सबने मेहनत की। मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जैसा परिवार इनका था ठीक है। अब मैं फैक्ट बताऊंगी, कम पढ़े लिखे लोग थे लगभग सारे, कोई ऐसे हाईली क्वालिफाइड नहीं था। मैंने कभी ये बात कही नहीं है। जिस दिन मैं इनके घर में गई थी ना, इनके घर में 3 कमरे नहीं थे, 3 भाइयों की वाइफ, जहाँ पे भाई एक लड़की जब मैरिज करके आती है तो उसका हक होता होगा ना कमरा। तो इनके घर में 3 कमरे नहीं थे जिसको कह सकें भाई बहू का कमरा है। कोई बात नहीं, ये बात मैंने कभी इनकी मदर से भी नहीं कही। वहाँ से निकल के आज इनके गाँव में घर जो है पूरा, ये बात तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगी, पूरा गांव इस बात की गवाही देगा, उस पूरे रोड पे वैसा घर नहीं है। इटालियन मार्बल उनके घर में लगा हुआ है, जो मेरी कमाई से बनाया है, मैंने मेहनत करके। अच्छा कोई बात नहीं, चलो भाई हर कोई अपने परिवार के लिए करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बात यहाँ तक की नहीं थी ना कि पैसे खा गए। इस टाइम से जितना मैंने कमाया, 2015 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की, मुझे आज तक नहीं पता मेरा 1 रुपया भी कहाँ है। मेरी सारी कमाई जो मैंने सरकारी नौकरी से की, उसमें बहुत सारी तरह के पैसे आते हैं, कभी किसी तरह के, कभी सब लोग जानते हैं जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब है। मेरा एक एक पैसा पवन कुमार जी के हाथ में था। वो मुझसे जब भी चेक साइन कराते, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये किस चीज़ का चेक है, या मेरी पासबुक कहाँ है, या मेरा ATM कार्ड कहाँ है। ऐसा तो नहीं कि मैं अंगूठा छाप थी या मुझे अकल नहीं थी। मेरी नौकरी इनके परिवार की देन नहीं थी, मेरी नौकरी मेरे माँ बाप की कष्ट कमाई के पैसों से पढ़ लिख के मैंने अपनी मेहनत से हासिल की। सारा मेरा नौकरी का पैसा ICS हमने किया था 2008 में। 8 से जिस दिन से हम लोगों ने ICS किया, बेटा एक चीज़ मान के चलना कि कोचिंग सेंटर चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तुम तो पढ़ते हो ना, हम पढ़ाते हैं। और तुमने ये फील किया कि पता नहीं अब तुम्हें कितने दिन हो गए, मैं बहुत जी जान लगा के पढ़ाती हूँ। मैं कभी टाइम पास नहीं करती, कभी भी। मैंने 2003 में अपनी अचीवमेंट हासिल कर ली। मैं कितना आज़ाद जीवन जी सकती थी, ऐश करती, मुझे कोई चिंता ही ना होती। मैं वहाँ से मेहनत करती, यहाँ तक मेरी ज़िंदगी सेट हो गई थी। वहाँ से आज हम 2024 में हैं, मैं अभी भी स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ। मैं वहाँ से अब तक स्ट्रगल कर रही हूँ, कारण जितना मेरा सरकारी नौकरी का पैसा था वो सब पवन कुमार जी के हाथ में था, वो सब खा गए। अब अकाउंट में 000 का बैलेंस है, कुछ नहीं छोड़ा। सारे चेक्स, सारा ATM, सब कुछ खाली करके ले गए। पवन कुमार जी सर के दूसरे नंबर के भाई, यहाँ रीजनिंग पढ़ाते थे। जितना मैंने सेंटर से कमाया, जितना पहले दिन से जो कमाई हुई ना बेटा, वो सब इनकी माता जी के हाथ में मैंने दी। वो इस बात से मुकर के दिखाएं। मैंने कभी ये नहीं पूछा एक भी दिन कि मेरी कमाई का तुम करते क्या हो। उन्होंने कोई प्लॉट लिया, उन्होंने चोरी छिपे ज्वेलरी बनवाई, अपनी बेटी के घर दिया, मुझे नहीं पता। मैं ये कहूँगी मुझे पता ही नहीं। मैंने आंख बंद करके परिमल पे और इनकी माता जी पे विश्वास किया कि भाई माँ है, गलत नहीं हो सकती। हमारा तो यही कॉन्सेप्ट तो है कि माँ थोड़ी ना गलत होगी। 2019 में इनके घर में कलेश शुरू हो गया। 19 का अक्टूबर था, सर का बर्थडे आने वाला था। कलेश इस हद तक हावी था कि मतलब बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। 19 के बाद इनके बीच के गैप्स बढ़ने लगे, लेकिन पैसा उन्हीं के हाथ में था। जितना पैसा कमाया, करोड़ों रुपए, सब कुछ उनके हाथ में। अब जाके 2020 के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई। फाइनेंसिस की रिपोर्ट्स जब सामने आई, जब परिमल सर ने चीज़ें संभाली अपने हाथ में, 2020 पेंडेमिक आ गया। चीज़ें जब संभाली तो तुरंत से पेंडेमिक आ गया।